अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेयर शाद अली खान और मेरे साथ मौजूद हैं आपका भी भाई। जी दोस्तों। आज फिर हम आपके सामने मौजूद है एक नई वीडियो के साथ और आज एक मुनफरिद अंदाज में नज़र आ रहे हैं बलोच साहब। तो बहुत ही ज़बरदस्त एक वीडियो का रिएक्शन देने वाले, तो चलते हैं पहले वीडियो वीडियो की की जानिब। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है विल शी बी द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बीजेपी नॉमिनेशन। तो देखते हैं कि इस वीडियो में क्या है। नमस्कार, मैं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारतीय जनता पार्टी और जो इनकी अलाइड पार्टीज हैं, इन सब लोगों ने अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट चुन लिया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे ट्वीट है नरेंद्र मोदी जी की। ये कह रहे हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ये हैं प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट फ्रॉम एनडीए। अब ये बड़ी अनाउंसमेंट है। कई लोग एक्चुअली सरप्राइज भी हैं इसको लेकर। कुछ लोगों ने सोचा था कि शायद आरिफ मोहम्मद खान साहब को ये बनाएंगे एज प्रेसिडेंट कैंडिडेट, मगर बहुत अच्छा निर्णय है ये भी मैं कहूँगा, क्योंकि अगर द्रौपदी मुर्मू जी बनती हैं देश की प्रेसिडेंट तो ये बनेगी पहली फीमेल आदिवासी प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। हम सब लोगों के लिए एक बहुत ही प्राइड की बात होगी ये। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि एक्चुअली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतेगा कौन, क्योंकि बहुत ही जल्द इसका इलेक्शन होने वाला है और दो मेन कंटेंडर्स यहाँ पे सामने दिख रहे हैं। एक तो यशवंत सिन्हा, जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं आज के समय, बीजेपी और बाकी जो पार्टीज हैं उनके विरोध में जो पार्टीज खड़ी हैं वो सब बैक कर रही हैं यशवंत सिन्हा साहब को। अब इनके अगेंस्ट खड़ी हैं एनडीए बैक्ड द्रौपदी मुर्मू जी। मैं यहाँ पे वैसे आपसे पूछना चाहूंगा, आप सब लोग इसके बारे में लिखिएगा कमेंट सेक्शन में कि आप पर्सनली किसको सपोर्ट करते हैं, किन्हें आप देखना चाहेंगे एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये है कि वेट प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी की टर्म खत्म हो चुकी है, तो इसका आंसर है कि इनकी टर्म खत्म होने वाली है। रामनाथ कोविंद जी की जो टर्म है ये खत्म हो जाएगी जुलाई 24 को। और हमारे देश का जो संविधान है वहाँ पे जो आर्टिकल 62 आपको मिलेगा, वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि पुराने प्रेसिडेंट की टर्म कंप्लीट होने से पहले ही जो नए प्रेसिडेंट है उनका चुनाव कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो आप देखोगे जुलाई 24 से पहले पहले इंडिया में प्रेसिडेंट का चुनाव हो जाएगा और हमारे देश को पता लग जाएगा कि देश का अगला प्रेसिडेंट कौन होगा। ना यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये भी होगा, मगर नंबर्स क्या कहते हैं, किसका प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जीत जाएगा? क्या बीजेपी बैक जो कैंडिडेट है ये जीत सकता है, या फिर ऑपोजिशन पार्टीज का जो कैंडिडेट है ये जीत जाएगा? ये समझने के लिए ना पहले तो बहुत ही सरल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा कि भारत का प्रेसिडेंट चुना कैसे जाता है। शायद इससे ज्यादा सरल और इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिले। देखो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में हजारों लोग वोट करते हैं, ऑलमोस्ट 4900 के आसपास। कैसे इतने सारे लोग कैसे वोट करते हैं? क्योंकि देखो यहाँ पर वोटिंग होती है लोकसभा के मेंबर्स की, राज्यसभा के मेंबर्स की। जी हाँ, पूरा पार्लियामेंट जो है, जो भी पार्लियामेंट में बैठते हैं लोग, वो यहाँ पर वोट करेंगे। मतलब कि जयशंकर जी भी यहाँ पर वोट करेंगे, मोदी जी भी वोट करेंगे। मोदी जी आपको पता होगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा से, इंडिया के लोअर हाउस से। जयशंकर जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा से। तो एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप समझ पाए, दोनों राज्यसभा लोकसभा के वोटिंग करेंगे। उसके अलावा पूरे देश में जितने भी एमएलए हैं, जो भी हमारी स्टेट्स हैं, वहां पर जितने भी आपको एमएलए मिलेंगे, उसके अलावा दिल्ली और पुडुचेरी में भी जितने भी आपको एमएलए मिलेंगे, सब लोग यहाँ पर वोटिंग करेंगे। तो टोटल नंबर बड़ा भयंकर बन जाता है। जो हमारा पार्लियामेंट है वहां पे लोकसभा राज्यसभा के नंबर आप ऐड कर दो तो टोटल नंबर बन गए 776। फिर उसके बाद हमारे देश में आज के समय टोटल जो एमएलए हैं, रफली आप कह लीजिए 4123 के आसपास है। ये फिगर कम जरा हो जाती है, कुछ सीट वेकेंट हो जाती है, कभी कोई एमएलए की डेथ हो जाती है, तो टोटल इतने एमएलए आपको मिलेंगे। तो सबको आप अगर ऐड कर दोगे तो बिल्कुल जो टोटल आंकड़ा है वोटर्स का, ये 4900 के आसपास आपको मिल जाएगा। पिछली बार जब भारत में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था 2017 में, जब रामनाथ कोविंद जी के सामने खड़ी हुई थी मीरा कुमारी जी फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उस वक्त आप अगर देखो तो जो टोटल वोटिंग हुई थी वो थी 4986 की। अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा ठीक है, ये तो जी हो गए इंडिविजुअल वोट्स, ठीक है, कि लोकसभा राज्यसभा के इतने पड़े, एनडीए के वोट इतने थे, यूपीए के वोट इतने थे। फिर ये यहाँ पर क्या लिखा है 7 लाख 3 लाख, इसका क्या मतलब है? ये इलेक्टोरल कॉलेज वोट का क्या है? ये तो अमेरिका में होता है, ये हमारे यहाँ भी होता है क्या ये सब? इसको समझने के लिए अभी इलेक्टोरल कॉलेज ये जो वर्ड है ना, इसको माइंड में रिप्लेस कर दो वोट की पावर से। अब क्या है कि जो यहाँ पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में लोग वोट करेंगे 4900 के आसपास जितने भी है, यहाँ पे हर वोट की पावर सेम नहीं है, हर वोट की पावर अलग है। और वोट की पावर डिसाइड करता है कि जो एमएलए है,
जो यहाँ पर वोट करेंगे ना एमएलए 4000 के आसपास, ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, इनके इलाके में आबादी कितनी है। तो फॉर्मूला हमारा ये कहता है कि हर एमएलए का जो वोट है ये हम डिटरमाइन करेंगे, इसकी पावर हम डिटरमाइन करेंगे। तो इसका मतलब सिंपली ये है कि अगर मान लो कोई स्टेट है जहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, वहाँ पे एमएलए की जो पावर है ये हो सकती है 208 के आसपास। वेरा सिक्किम जहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा कम है, वहाँ पे एमएलए की पावर होगी ओनली 7। तो उत्तर प्रदेश के एक एमएलए का वोट कई गुना ज़्यादा पावरफुल है, मान लीजिए सिक्किम या फिर पुडुचेरी या फिर किसी और जगह से जहाँ पर आबादी आपको कम मिलेगी। और इसलिए कहा जाता है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अगर आपको जीतना है, देश का प्रेसिडेंट बनना है, तो एमएलए का सपोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर जो देश की बड़ी बड़ी स्टेटें हैं जो आबादी में कई देशों को चुनौती देती हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटका, ये जो स्टेट्स हैं, अगर यहाँ पे आपकी सरकार है, यहाँ पर जिस पार्टी की भी सरकार है, वो बड़ा रोल प्ले करती है प्रेसिडेंट के चुनाव में। अब बीजेपी के सामने प्रॉब्लम काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि जो बड़ी स्टेट्स हैं ना, उनमें से कई स्टेट्स में उनकी सरकार है नहीं, वहाँ पे एमएलए उनके कम है। फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश में चलो बीजेपी की सरकार है, ठीक है, महाराष्ट्र में बीजेपी नहीं है, फिर बिहार में आप देखोगे तो इनकी गठबंधन की सरकार है, फिर वेस्ट बंगाल में बीजेपी नहीं है, मध्य प्रदेश में बीजेपी है मगर एमएलए ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नंबर्स में है, तमिलनाडु में बीजेपी नहीं है, राजस्थान में बीजेपी नहीं है, हाँ कर्नाटका में है। तो जो बड़ी बड़ी स्टेट्स है यहाँ पर बीजेपी के पास थोड़े से नंबर हो सकता है कि कम पड़े, हो सकता है कि यहाँ पर जो फाइट है नंबर्स की, इसमें बीजेपी को थोड़ी सी प्रॉब्लम आए। अब यहाँ पर आप कहोगे फिर तो बीजेपी का जो कैंडिडेट है ये कैसे जीतेगा। देखो एमएलए का जो वोट है, मान लो यूपी का एमएलए है, इसका रफली जो वोट है ये रहेगा, वोट की जो पावर आप कह लीजिए ये रहेगी 208 के आसपास। मगर जो पार्लियामेंट के वोट है जहाँ पर बीजेपी डोमिनेट करती है, चाहे राज्यों में बीजेपी थोड़ी पीछे रह गई, मगर आप अगर देखो तो पार्लियामेंट में स्पेशली लोकसभा में बीजेपी की डोमिनेटिंग मेजॉरिटी है। तो अभी होगा क्या कि इनके पास देखो लोकसभा राज्यसभा में टोटल हैं 776 मेंबर्स, ठीक है। अब इनके जो सारे वोट्स हैं इनकी पावर पता क्या है, यहाँ पर हर एक जो वोट है इसकी पावर बनती है 700। 700 क्यों बनती है, क्योंकि फॉर्मूला ये कहता है कि देश में जितने भी एमएलए होंगे उन सब एमएलए के जितने भी वोट हैं उनकी जो पावर निकलेगी, जो आज के समय टोटल बन के आती है 5,43,000 के आसपास। मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, सारे एमएलए की जो पावर है सबको आप ऐड कर दो तो ये आपको मिलेगी 5,43,000 के आसपास। तो जो पार्लियामेंट में एमपी बैठते हैं उनके वोट की भी जो पावर है वो सेम होगी 5,43,000। तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि 776 को डिवाइड कर देते हैं 5,43,000 से, तो उससे लोकसभा राज्यसभा में जो भी मेंबर बैठे हैं इन सब के एक वोट की वैल्यू बन जाती है 700। तो यहाँ पे बीजेपी के पास पावर है, क्योंकि आप अगर देखो लोकसभा में एनडीए के पास टोटल 334 सीट्स हैं, ऑपोजिशन पार्टीज बहुत पीछे हैं, सिर्फ 207 सीट्स हैं। फिर राज्यसभा में हालांकि बीजेपी के पास ज्यादा नंबर नहीं है, राज्यसभा में एनडीए गवर्नमेंट के पास नंबर है 110, ऑपोजिशन पार्टीज में 224 मेंबर आपको मिलेंगे। बट लोकसभा और बीजेपी के कई जो राज्य इन्होंने जीत रखे हैं उन सबको मिलाकर एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि बीजेपी का जो कैंडिडेट है उसको आराम से टोटल वैल्यू वोट्स की अगर मैं बात करूं 5,42,000 वोट मिल जाएंगे। मतलब कि इतने हजारों वोट होंगे कि उनकी जो पावर में वैल्यू निकलेगी वो 5,42,000 के आसपास होगी। तो बीजेपी की जो कैंडिडेट हैं यही बनेंगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके चांसेस अभी के लिए मैं कहूँगा ज़्यादा दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ लोकसभा वोट्स। और जी एवी भाई बड़ा अच्छा मुकाबला होगा। हाँ और सबसे बड़ी मनस बात ये कि एक तो हुक्मरान जमात है बीजेपी, जी हाँ, और दूसरे के मुखालिफ में अदब इख्तिलाफ जो हम कहते हैं। काफ़ी सारे लोग हैं, मैंने कहा मिक्स हुई हुई है मैंने पार्टी ये में, अपोजिशन में। इस वीडियो में ये चीज़ देखी कई जगहों पर बीजेपी की अक्सरियत नहीं है। हाँ, यानी कि जो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े इलाके हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में तो योगी जी हैं, उसके बाद जो है बहुत सारी ऐसी जगह हैं, गुजरात है या राजस्थान में नहीं है। हाँ राजस्थान में नहीं है। तो वहाँ पर जो बड़े शहरों में है ना, नहीं अच्छा है। इनका जो एक तरीक़ेकार है कि भाई हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि भाई आपने जो है कौमी और सूबाई असम्बली मिल के जो है ना वोटिंग करती है, तो वो जो सदारत का इलेक्शन आ जाता है। इनका तो ये है कि यानी कि लोकसभा राज्यसभा के अलावा भी जो है ना वो ये देख रहे हैं कि अगर कोई एमएलए या एमपी एमएनए जो है ना कोई अगर ज़्यादा अक्सरियत से भारी अक्सरियत से जीत के आ रहा है तो उसके वो वोट भी काउंट हो रहे हैं।
वोटर जिसने वोट लिए हाँ, हैं जितने वोट लिए तो उसको वो वो भी एक- काउंट रहे थे, यानी कि इस वो एरिया से हाँ, सही यानी है। कि बहुत ज़्यादा अगर वाफर तादाद में अगर जीत के तो आ लाखों में आ रहे जाता तो है। वो लाखों में आ जाता है। तो उसका भी जो इन्होंने जो एक वो हिसाब किताब रखा है कि अगर बहुत ज़्यादा वोटिंग उसकी लेके आ रहे तो उसकी भी अहमियत अहमियत ज़्यादा अहमियत, है। हाँ। लेकिन ऐसा है कि काफ़ी सारी जगहों पर जो है बीजेपी की जो है कैंडिडेट ज़्यादा हैं और अगेंस्ट में जो अपोजिशन के कैंडिडेट कम है। तो उसका एक एडवांटेज मोदी गवर्नमेंट को ये मिल रहा है कि भाई उनके जो है ना मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट जो है वो ज़्यादा ज़्यादा हैं लोकसभा में और राज्यसभा में, दोनों में। तो हो सकता है कि उसकी वजह से जो है इनकी जो है एक मजबूती जो और एक महिला खड़ी हुई है। ज़ाहिरी तौर पर जो नज़र आ रहा है ना। खातून को इनके हाँ पहले वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी थी, जी उसके जी बाद कोई खातून कोई अच्छे सदर या प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे नहीं आई है। जी जी तो इस मरतबा सदारती जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन में हाँ एक महिला का इंतखाब मैं होना लगा जी हाँ। बहुत अच्छी बात है कि एक रिकॉर्ड वाली बात है कि रिकॉर्ड हो जाएगा, कायम हो जाएगा कि भाई एक जो है इंडियन प्रेसिडेंट जो है वो अपना महिलाएं और ये भी एक पहली खातून होंगी जो कि इंडियन की जो है प्रेसिडेंट बनेंगी। और जो नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है भी भाई कि इनकी जो सीट है वो मजबूत है। अब ये तो हम लोगों से पूछेंगे हाँ कि वो क्या बताएंगे वो कि किसकी अक्सरियत होगी और कौन यहाँ पर जो है वो ठीक है कैंडिडेट कौन सा प्रेसिडेंट बनेगा। जी तो आप ज़रूर कमेंट्स में लिख दीजिएगा, बिल्कुल। क्योंकि आपकी राय क्या है, हमें आपकी राय चाहिए। हाँ, क्योंकि लाजिमत है आप लोग वहाँ रह रहे हैं, आप लोगों को ज़्यादा पता होगा कि कौन से कैंडिडेट बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। ऐसे अक्सर ऐसे भी होता है कि काफ़ी सारे जो एमएनए होते हैं तो उनकी राय भी जुदा जुदा हो जाती है और अगर वो अपनी पार्टी से हट के कोई वोट करेंगे तो लाजमी पार्टी से निकाल नहीं, दिए उसका जाएंगे। कोई कानून बना हो। हैं कोई कानून होगा इस तरह का कि अगर वो पार्टी की अगेंस्ट में जाएंगे तो फिर लाजिमत है वो क्योंकि हमारे यहाँ मेंबर ऑफ फजल पार्लियामेंट कासिम पे भी एक कानून बना हुआ है कि कोई करेगा तो उसको हाँ, बैंड कर देंगे। यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो वो नहीं रहेगा ना। हाँ, नहीं तो इस तरह होता है। तो बहुत अच्छी बात है कि ये एक नया जो है इंडिया का एक जो है सिस्टम जो है नया होने वाला है और जुलाई 24 को जो है पता लग जाएगा कि कौन जो है इंडिया की प्रेसिडेंट, मैंने की बोल दिया, इंडिया का प्रेसिडेंट कौन बनेगा। हमें भी यही नज़र आ रहा है कि बीजेपी की सीटें मजबूत हैं तो हर आदमी यही कहेगा कि भाई इन्हीं की जो है ना सीट मजबूत होगी और ये आप यही कमेंट्स में जीतेंगे। बताइएगा अपने कमेंट्स में कि कौन- ज़रूर बताइएगा और अपने कमेंट्स से आगाह करेंगे तो हमें भी खुशी होगी कि आपकी क्या राय है इसमें। और वैसे प्रशांत धवन की जो वीडियो है वो बड़ी डिटेल से उन्होंने जो है समझाया और कहाँ किस तरीके से जो कितने कितने मेंबर हैं और जो ज़ाहिरी तौर पे जो रिज़ल्ट नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है कि बीजेपी की जो सीट है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। हम नहीं कह सकते, हाँ, मुझे लोग वो बताएंगे। आप ही बताएंगे जो देख रहे हैं ना ये हाँ बताएंगे, बिल्कुल। कमेंट्स में बताएंगे। अच्छा चलें वो तो बता देंगे, लेकिन आपकी अपनी पर्सनल राय क्या है? मैं कहता हूँ जो मुल्क के लिए अच्छा हो, हाँ कौम के लिए अच्छा हो, जी हाँ। देखें पसंद तो कोई भी बंदा आता है और इतनी बड़ी ये सीट उम्मीदें होती हैं। उम्मीदें होती है कि हर आदमी ये चाहता है कि भाई मैं अगर इस सीट पे पहुंचता हूं तो मैं अच्छा काम करूंगा। और मैं तो ये देख रहा हूँ काफ़ी दिनों से कि काफ़ी अरसा दराज से कि इंडिया जो है जो तरक्की की तरफ गामजन है और इतनी तरक्की कर चुका है और आगे भी कर रहा है। तो उसकी एक मेन वजह ये है कि ये तमाम तर लोग जो है अपने देश से मोहब्बत करते हैं और अपने देश को जो है आगे देखना चाहते हैं। और यही वजह है कि अगर इनका चुनाव के लिए नॉमिनेशन आया है तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि अपनी इतने सारे कैंडिडेट में एक नाम जो है महिला का दिया उन्होंने कि भाई ये हमारी जो है ना आने वाले टाइम में जो है प्रेसिडेंट होंगी। तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना इनके लिए एजाज़ की बात है कि इतने सारे कैंडिडेट में एक इनका नाम आया है। कितना बड़ा देश है, यानी कि दुनिया की दूसरी बड़ी जो है ना आबादी वाला देश जिसका के नाम इंडिया है और वहाँ की जो प्रेसिडेंट बनने जा रही हैं वो महिलाएँ। तो ये एक बहुत बड़ा एजाज़ मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो एजाज़ है वो ये है कि इतने सारे कैंडिडेट में उन्होंने सब ने मिलकर उनका जो चुनाव किया, ये भी एक बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी ख़बर है ये। और देखते हैं कि फिर आने वाले टाइम में जो है 24 से पहले कौन बनता है सदर। तो अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा और इसके साथ ही मुझे और एबी भाई को इजाज़त दें। चलते चलते हमारे वही अल्फाज अपने और अपने आसपास वाले लोगों का ख्याल रखें, ख़ासतौर पे पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, बहन भाइयों से प्यार करें। हमारे चैनल को लाइक करें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियो आप तक पहुँचती रहे और हमारा ये रिएक्शन इसी तरह चलता रहे। और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।